हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपका भाई नीरज यादव स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार तैयारी विद नीरज में। बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि चैप्टर नंबर 10 यानी सर्किल के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर रहे हैं। पहला क्लास कल हम लोग कर चुके हैं, आज ये दूसरा क्लास है। सेकंड क्लास में हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे। दो थ्योरम है जिनको हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा। पहली थ्योरम हमारी कहती है 10.1 की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे ये हमारा बेटा वृत्त है, ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये हमारा केंद्र है, ये हमारा स्पर्श बिंदु M है, ये हमारी XY स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी OM परपेंडिकुलर रहेगा बेटा XY पे। दूसरी थ्योरम हमारी ये कहती है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। सपोज दैट ये हमारा बेटा वृत्त है, ये कोई बाह्य बिंदु P है जिससे स्पर्श रेखा हमने बेटा ये PA खींचा और ये स्पर्श रेखा बेटा हमने PB खींचा। तो हमारी स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां रहेंगी ये समान रहेंगी, यानी PA और PB का जो दूरी रहेगा वो बेटा बराबर रहेगा। ये दूसरी थ्योरम हमारी कहती है। तो ये दो थ्योरम है, इनको आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन बेटा सॉल्व करेंगे। बाकी इंट्रोडक्शन आप कल का देखिए तो उसमें आपको सारी चीजें मैंने बता दी हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा बेटा है 5। क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है चित्र में यदि टीपी टीक्यू केंद्र O वाले चित्र में यदि टीपी टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, पहले देखिए टीपी और टीक्यू क्या है। तो ये बेटा टीपी है, ये टीक्यू है, ये बेटा बाह्य बिंदु है। ये टीपी और टीक्यू हमारी क्या है? तो आप कह रहे हैं दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये बेटा टीपी और टीक्यू स्पर्श रेखा है। कहां से स्पर्श रेखा है? बाह्य बिंदु से। और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती। कह रहा इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री। बेटा P को O से मिलाया गया, ये भी त्रिज्या बन जाएगी। O को Q से मिलाया गया, ये भी त्रिज्या बन जाएगी। इनके मध्य ये जो कोण बन रहा है ये 110 डिग्री है। तो हमसे कह रहा PTQ बराबर है PTQ। इस कोण की हमसे बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है। पहली प्रमेय याद है ना, 10.1। 10.1 क्या कहती है? स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। बेटा बहुत ध्यान से देखिए, ये हमारी टीपी स्पर्श रेखा है और हमारा ये P बिंदु स्पर्श बिंदु है। और स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इस अकॉर्डिंग ये वाला कोण कितने डिग्री बना? तो आप कहेंगे 90 डिग्री। ये कोण कितने डिग्री बना? 90 डिग्री। कैसे बना? 10.1 से। अब बेटा इधर देखिए TQ क्या है? ये TQ जो है ये क्या है? तो आप कहेंगे स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये बेटा OQ हमारी त्रिज्या हो गई और ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई। तो यहां भी कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। रीजन स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। और यहां बेटा PO भी हमारी त्रिज्या है और TP हमारी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये भी हमारे पास बेटा डिग्री कितने डिग्री का कोण बन रहा? 90। और ये भी हमारे पास 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये बेटा हमको दे रखा है 110 डिग्री। हमको कोण T निकालना है, ये कोण हमको निकालना है। अब बेटा हमारे पास देखिए POQT एक चतुर्भुज बन गया POQT। ये तो चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज POQT में हम क्या कह सकते हैं बेटा? कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो आप कहेंगे भैया जी 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री के बराबर हो गया। कोण P की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 90 डिग्री। कोण O की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 110 डिग्री। कोण Q की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 90 डिग्री प्लस कोण T बराबर हो गया 360 डिग्री के। तो बेटा 90 और 110 को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 200 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस कोण T
बराबर 360 डिग्री के। अब बेटा 200 में 90 और जोड़ दीजिए तो ये 290 डिग्री हो गया, प्लस कोण टी बराबर हो गया 360 डिग्री के। 290 का पक्षांतर आप कर देंगे तो कोण टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। अब 360 में से 290 घटा देंगे तो कोण टी का जो मान आ जाएगा बेटा वो 70 डिग्री आएगा। और जो हम जिसको हम कोण टी कह रहे हैं वही तो बेटा कोण पी टी क्यू है। तो कोण पी टी क्यू की जो वैल्यू आ गई है वो कितने डिग्री आ गई, तो आप कहेंगे भैया जी 70 डिग्री आ गई। विकल्प हमारा बेटा बी करेक्ट है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं निरंतर बेटा। 2006 में पूछा गया, 8 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है तथा पीए व पीबी स्पर्शियां है। स्पर्शियां का मतलब क्या है बेटा, स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्शियां का मतलब स्पर्श रेखाएं हैं। पीए ये है आपकी स्पर्श रेखा और पीबी ये है आपकी स्पर्श रेखा। कह रहा यदि कोण ए पीबी 50 डिग्री है तो एओबी होगा, एओबी यानी इस कोण को निकालने को आपसे कह रहा। प्रमेय 10.1 आपकी क्या थी, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये बेटा स्पर्श रेखा है पीए और बेटा ये स्पर्श बिंदु है ए। ये स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है। तो ये बेटा इस पर क्या होगी, लंब होगी। और ये बेटा ओबी हमारी त्रिज्या है और पीबी हमारी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो कोण बेटा पीएओ, हम यहां क्या कह सकते हैं, कोण पीएओ कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। रीजन बेटा 10.1। पीबीओ, कोण पीबीओ ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या है, प्रमेय 10.1। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये बेटा पीए स्पर्श रेखा है, ओए त्रिज्या है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ओबी बेटा त्रिज्या है, पीबी हमारी स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है। अब बेटा हमारे पास कोण ए पीबी दे रखा है, पहले से 50 डिग्री ए ओबी निकालना है। ये हमारा चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बेटा जोड़ लेंगे चारों कोणों को और उसके बाद सॉल्व होके हमको एंगल ए ओ बी मिल जाएगा। तो हमने कहा चतुर्भुज पी ए ओ बी में एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी बराबर 360 डिग्री। एंगल पी की जो वैल्यू दे रखी है 50 डिग्री दे रखी है। एंगल ए की जो वैल्यू है बेटा 90 डिग्री है। एंगल ओ हमको निकालना है। एंगल बी की जो वैल्यू दे रखी है वो भी 90 डिग्री दे रखी है, बराबर 360 डिग्री। अब बेटा 50 और 90 जोड़ लेंगे तो आपका 140 हो जाएगा। 140 प्लस एंगल ओ प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। बेटा 140 डिग्री में हम 90 डिग्री को ऐड कर देंगे। 140 डिग्री में 90 डिग्री को ऐड कर देंगे तो 230 डिग्री यानी 230 डिग्री प्लस एंगल ओ बराबर 360 डिग्री हो गया। 230 डिग्री का पक्षांतर आप कर दीजिए तो एंगल ओ बराबर हो गया 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री। तो एंगल ओ का जो मान हो गया बेटा वो 130 डिग्री हो गया। एंगल ओ का मतलब क्या है बेटा, एंगल ओ का मतलब है ए ओ बी। तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू आ गई है वो 130 डिग्री आ गई। विकल्प हमारा बेटा डी करेक्ट है। और ये क्वेश्चन भी पेपर में आपके बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा हमारा कह रहा है यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA होगा। पहले फिगर आप देखिए, मैंने कहा ये हमारा O केंद्र वाला वृत्त है। ये हमारा बेटा O केंद्र वाला वृत्त है, इसको हमने O कह दिया। कह रहा यदि एक बिंदु P से, ये कोई बिंदु P है बेटा, से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। P से एक स्पर्श रेखा बेटा PA है
ये स्पर्श बिंदु है जिसको हम ए कह रहे हैं, तो ये स्पर्श रेखा पी ए हो गई। ये बेटा स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हमारी पी बी हो गई। आप बेटा त्रिज्या को मिला दीजिए, मिला दिया, ठीक है। क्या कह रहा यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये O केंद्र वाला वृत्त है जिसके किसी बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB खींच दी, परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हूं। ये जो स्पर्श रेखाएं हैं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हूं, तो ये बेटा दोनों स्पर्श रेखाओं का झुकाव है, ये कितने डिग्री दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है। तो कह रहा है हो तो कोण POA होगा, POA होगा। बेटा देखिए ये कोण हमको दे रखा है 80 डिग्री, तो हमने लिख दिया ये कोण कितना डिग्री, 80 डिग्री। आप बेटा P को O से मिला दीजिए, तो ये हमने PO को मिलाया, तो हमसे कह रहा POA होगा, POA होगा, यानी इस कोण की बात कर रहा है, ये कोण निकालने को कह रहा है। ठीक है बात। अब हम लोग जानते हैं बेटा स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये कोण हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा और OA हमारी त्रिज्या है, PB हमारी स्पर्श रेखा है और OB हमारी त्रिज्या है, तो ये हमारा स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यहां से हमको कोण OAP भी मिल गया, OBP भी मिल गया, और कोण APB पहले से दे रखा है, तो कोण O तो निकाला जा सकता है। अब एक कॉमन कॉन्सेप्ट देखिए, ये मैंने पहले लेक्चर में आपको समझा रखा है। अगर ये वृत्त है बेटा, ये हमारा बाह्य बिंदु P है, ये हमारा केंद्र O है। बेटा एक स्पर्श रेखा हमने ये PA खींच दी, एक स्पर्श रेखा ये PB खींच दी। ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये PA स्पर्श रेखा है, ये PB स्पर्श रेखा। O से A को मिला दीजिए, O से बीटा B को मिला दीजिए। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। O को बेटा A से मिलाइए, O को हमने A से मिला दिया, तो ये जो दो त्रिभुज बने, ये जो दो त्रिभुज बने, ये दोनों त्रिभुज बेटा त्रिभुज OAP त्रिभुज OAP सर्वांगसम होता है त्रिभुज OBP के, त्रिभुज OBP के। कौन से नियम से सर्वांगसम होता है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, समकोण भुजाकर्ण सर्वांगसमता से सर्वांगसम होते हैं। तो बेटा सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, जितना ये कोण होगा बेटा उतना ही ये वाला कोण होगा, जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। बात समझ गए, यही कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा है। तो ये कोण बेटा 80 डिग्री दे रखा है, तो इतने कोण की अगर बात करूं मैं, तो ये बेटा 40 डिग्री आएगा। इतने कोण की अगर मैं बात कर लूं तो ये भी 40 डिग्री आएगा, ठीक है। तो जितना ये कोण आएगा बेटा उतना ही तो ये कोण आएगा। अगर हम चतुर्भुज से सॉल्व करना चाहें AOBP से, तो चारों कोणों का योग 360 डिग्री कर लें, हमारा पूरा कोण O निकल आएगा, पूरा कोण O निकल आएगा, उसका आधा कर देंगे तो हमको POA निकल आएगा, ठीक है। ऐसा अगर ना करना चाहें तो हम कर सकते हैं त्रिभुज योग गुण प्रमेय। ये हमारा कोण बेटा 40 डिग्री निकल आया है, त्रिभुज हम ले लें OPA, उसमें A हमारा दे रखा है 90 डिग्री, P हमारा हो जाएगा APO, कोण हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। कोण O निकालना है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वहां से निकाल सकते हैं। तो जिस कॉन्सेप्ट से आप निकालना चाहें उससे आप निकाल सकते हैं, मैं आपको चतुर्भुज के कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूं। तो इस कारणवश उसको हम बेटा आधा कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए अब इस बात को आप समझ गए हैं, मैं फिगर यहां पे साफ सुथरा बना दे रहा हूं दोबारा। ये हमारा बेटा वृत्त है जिसका केंद्र हमारा O है, ये हमारा बाह्य बिंदु P है, ये स्पर्श रेखा हमने PA खींच दी, ये स्पर्श रेखा हमने PB खींच दी, ये बेटा PB स्पर्श रेखा, ये B बिंदु है, ये बेटा PA स्पर्श रेखा है। ये हमारी त्रिज्या हो गई, ये हमारी त्रिज्या हो गई, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, हमने O को P से मिला दिया। हमको ये कोण निकालना है, हमसे कह रहा POA निकाल दो, POA निकाल दो, ये कोण हमको निकालना है। ये पूरा कोण हमको दे रखा है बेटा 80 डिग्री, ये पूरा कोण हमको 80 डिग्री दे रखा है, तो जितना ये वाला नीचे वाला कोण होगा उतना ही ऊपर वाला कोण होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं ये वाला कोण बेटा हमारा कितने डिग्री आ गया, तो आप कहेंगे ये कोण हमारा 40 डिग्री आ गया। जब ये कोण हमारा 40 डिग्री है तो हमने कहा
इस त्रिभुज को देखिए, मैं दोनों तरीके से निकलवा दे रहा हूं। इस त्रिभुज को देखिए बेटा, त्रिभुज एपीओ में, एपीओ में हमने कहा कोण ओएपी, ओएपी प्लस कोण एपीओ, कोण एपीओ प्लस कोण पीओए, कोण पीओए बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज योग गुण प्रमेय से कोण ओएपी, ओएपी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। एंगल एपीओ कितना हो जाएगा 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री हो गया। एंगल पीओए बराबर 180 डिग्री हो गया। बेटा 90 और 40 जोड़ देंगे तो 130 डिग्री प्लस कोण पीओए बराबर 180, तो 130 डिग्री का पक्षांतर कर दीजिए यहां से, तो एंगल पीओए बराबर हो गया बेटा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल पीओए कितने डिग्री आ गया, तो आप कहेंगे भैया 50 डिग्री आ गया। कितना आ गया 50 डिग्री। विकल्प हमारा बेटा बी करेक्ट है। तो ये हमने काहे से किया है, ये त्रिभुज से किया है। अब आप चतुर्भुज से करके देखिए, ये तो M1 हो गया यानी मेथड नंबर 1 हो गया। M2 देख लीजिए भैया, अगर चतुर्भुज से कोई करना चाहे तो कैसे कर सकता है। चतुर्भुज से करना है बेटा तो ये पूरा कोण हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे पूरा कोण हमारे पास 80 डिग्री है। तो हमने कहा बेटा चतुर्भुज ओ ए पी बी में, चतुर्भुज ओ ए पी बी में कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण बी प्लस कोण ओ बराबर 360 डिग्री। कोण ए हमारा कितना दे रखा है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है 90 डिग्री। कोण पी हमारा टोटल कितना दे रखा है 80 डिग्री। कोण बी हमारा स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये बेटा 90 डिग्री प्लस कोण ओ निकालना है, तो ये 360 डिग्री हो गया। बेटा 90 80 आप जोड़ देंगे, 90 80 और 90 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 260 डिग्री प्लस कोण ओ बराबर हो गया 360 के 260 का पक्षांतर कर दीजिए, तो एंगल ओ बराबर 360 डिग्री माइनस का 260 डिग्री, तो एंगल ओ की जो वैल्यू आ गई वो बेटा 100 डिग्री आ गई। अब हमारा 100 डिग्री आ गया। एंगल ओ 100 डिग्री आने का मतलब है ये पूरा एंगल ओ है हमारा, ये हमारा 100 डिग्री। अभी मैंने बताया बेटा जितना कोण ये ऊपर का होगा उतना ही कोण ये नीचे का होगा, तो हम क्या कह सकते हैं एंगल ए ओ पी। एंगल ओ को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एंगल ओ तो ये पूरा वाला है, इसको हम इतना एंगल और इतना एंगल लिख सकते हैं। ये एंगल को लिख सकते हैं एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी, एंगल बी ओ पी बराबर किसके है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री। और बेटा एंगल ए ओ पी क्या है, ये ऊपर वाला एंगल। एंगल बी ओ पी क्या है, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बेटा आपस में बराबर है ना, तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ पी बराबर है एंगल बी ओ पी के। जब दोनों एंगल बराबर है तो एंगल बी ओ पी के स्थान पे एंगल ए ओ पी लिखा जा सकता है। तो आप देख लीजिए भाई, हमने लिखा एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ पी बराबर बेटा 100 डिग्री। तो एक एंगल ए ओ पी एक एंगल ए ओ पी, दो एंगल ए ओ पी हो गया बराबर बेटा 100 डिग्री। दो यहां बेटा गुणा में उधर भेज दीजिए भाग में, तो एंगल ए ओ पी बराबर हो गया 100 डिग्री बटा 2, यानी कि एंगल ए ओ पी की जो वैल्यू आ गई बेटा वो 50 डिग्री आ गई। ठीक है, तो आप चाहे बेटा मेथड नंबर 2 अप्लाई कर लें या मेथड नंबर 1 अप्लाई कर ले, दोनों तरीके से ये क्वेश्चन बेटा आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। कोई इस पे दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि बेटा बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं और ये दोनों त्रिभुज जो बनेंगे हमारे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं। तो जब सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होते हैं। और ये बेटा 2024 में आपसे पूछा गया है, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण बीओसी, बीओसी ये जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का है 110 डिग्री, और एबी तथा एसी स्पर्श रेखाएं हैं। ये बेटा एबी और ये बेटा एसी स्पर्श रेखाएं हैं, तो एंगल ओ ए बी ज्ञात कीजिए।
ओ ए बी, यानी ये वाले कोण को हमसे ज्ञात करने को कह रहा है, इस कोण की बात कर रहा है। ठीक है बेटा, मैंने अभी बताया कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये ए बी स्पर्श रेखा है और ओ बी हमारी त्रिज्या है, तो एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ की जो मैं माप हो जाएगी वो 90 डिग्री हो जाएगी। कहां से बेटा? प्रमेय से। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। बेटा हमारी एसी स्पर्श रेखा है, एसी हमारी स्पर्श रेखा है और इस पर ओसी हमारा त्रिज्या है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये बेटा हमारा हो गया एंगल ए सी ओ बराबर 90 डिग्री। कहां से? स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। एंगल बी ओ सी हमको दे रखा है बेटा 110 डिग्री। हम चतुर्भुज ए बी ओ सी, चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज में कोण योग गुण प्रमेय लगा देंगे कि चारों कोणों का योग हमारा 360 डिग्री है, तो हमको मिल जाएगा बेटा ये पूरा कोण, यानी एंगल बी ए सी, और एंगल बी ए सी का आधा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एंगल ओ ए बी। इतना काम हम कर रहे हैं। तो हमने कहा चतुर्भुज ए बी ओ सी में, चतुर्भुज ए बी ओ सी में हमने कहा एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी ए बराबर 360 डिग्री। अब एंगल बी ए सी तो निकालना है, बी ए सी यानी ये बड़ा वाला एंगल, ये तो हमको निकालना है। तो एंगल बी ए सी हो गया प्लस एंगल ए सी बी कहिए या ए सी ओ कहिए, दोनों एंगल तो वही है। तो ये हो गया बेटा 90 डिग्री। ठीक है, प्लस बी ओ सी यानी ये बड़ा वाला एंगल, ये 110 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल ओ बी ए ये कितना दे रखा है? 90 डिग्री, बराबर हो गया बेटा 360 डिग्री के। तो एंगल बी ए सी प्लस ये 90 डिग्री 110 डिग्री आपका हो गया बेटा 200 डिग्री। 200 डिग्री में 90 और जोड़ देंगे तो 290 डिग्री बराबर 360 डिग्री के। पक्षांतर आप कर दीजिए तो एंगल बी ए सी बराबर हो गया 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। तो एंगल बी ए सी की जो वैल्यू आ गई, बी ए सी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई बेटा 70 डिग्री। अब एंगल बी ए सी तो हमको निकालना नहीं था, बी ए सी तो पूरा एंगल है, हमको तो बेटा इसका हाफ एंगल निकालना है। मैंने कहा जितना एंगल बेटा ये होगा इतना ही एंगल ये होगा। तो इस पूरे बी ए सी एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? बी ए सी एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ ए सी बराबर किसके हो गया? 70 डिग्री। चूंकि बेटा ये एंगल और ये एंगल यानी कि एंगल ओ ए बी बराबर होता है एंगल ओ ए सी के, तो बेटा जहां पे एंगल ओ ए सी लिखा हुआ है उसके प्लेस पे हम एंगल ओ ए बी लिख सकते हैं। तो हमने कहा एंगल ओ ए बी तो एंगल ओ ए बी रहेगा, एंगल ओ ए सी भी एंगल ओ ए बी के इक्वल हो जाएगा बराबर 70 डिग्री। तो ये हो गया बेटा 2 टाइम्स एंगल ओ ए बी बराबर 70 डिग्री। अब बेटा 2 यहां गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो एंगल ओ ए बी बराबर हो गया 70 डिग्री बटे 2, यानी एंगल ओ ए बी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 35 आ गई। ठीक है ना, 70 बटे 2 का मतलब कितना डिग्री हो गया? 35 डिग्री। तो ये जो छोटा वाला एंगल है, ये जो छोटा वाला एंगल है, इस एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये एंगल कितना डिग्री आ गया? 35 डिग्री। विकल्प हमारा बेटा ए करेक्ट है। और ये क्वेश्चन आपसे बच्चे 2019 की में पूछा गया है। बच्चों यहां तक आज कर लीजिए। आज की क्लास बच्चों यहीं तक। जय हिंद।